नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पंचदश पटले अर्थात पाठ 15 पढ़ रहे हैं और पाठ 15 है चंद्रशेखर है आजाद है। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके बारे में हम उनका पूरे पाठ में अध्ययन कर चुके हैं, उसका अर्थ कर चुके हैं, शब्दार्थ कर लिए थे हमने और कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आज आगे के क्वेश्चंस करते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, पूर्ण वाक्येन उत्तरम ददत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क चंद्रशेखर है बाल्यात् कीदृशः आसीत्, अर्थात चंद्रशेखर जो हैं बाल्यकाल से ही कैसे थे। तो कैसे थे चंद्रशेखर? बहुत ही निर्भीक थे, सत्यवादी थे, सदाचारी थे। तो वही हम विस्तार से उत्तर लिखेंगे। पूर्ण वाक्य के जो हमारे उत्तर होते हैं वो हमें विस्तार से देने होते हैं। तो चंद्रशेखर है बाल्यकालात् एव निर्भीक है सत्यवादी प्रखर बुद्धि च आसीत्, अर्थात चंद्रशेखर बाल्यकाल से ही निर्भीक, सत्यवादी और प्रखर बुद्धि थे। तो वो हमारा पूरा हमें उत्तर देना होता है पूर्ण वाक्य में। ख चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्, अर्थात चंद्रशेखर का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? उत्तर चंद्रशेखरस्य जन्म झाबुआ जनपदस्य अर्थात झाबुआ जनपद के कौन से गांव में हुआ था? भावरा ग्रामे अभवत, अर्थात चंद्रशेखर का जन्म झाबुआ जनपद के भावरा गांव में हुआ था। ग चंद्रशेखरस्य सहयोगिनः के आसन, अर्थात चंद्रशेखर के जो सहयोगी थे वो कौन कौन थे? तो कौन थे उनके सहयोगी? रामप्रसाद बिस्मिल थे, राजगुरु, भगत सिंह। तो इन सबके हमें नाम लिखने हैं यहाँ पर। चंद्रशेखरस्य सहयोगिनः
भगत सिंह, भगत सिंह है, राजगुरु हो, बटुकेश्वर दत्त है, राम प्रसाद बिस्मिल है, चा आसन। जब हम किसी शब्द के बाद, किसी नाम के बाद जब चा लगाते हैं तो उसके आगे फिर हम कॉमा नहीं लगाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल है, चा आसन। तो कौन कौन थे? चंद्रशेखर से सहयोगी है, भगत सिंह है, राजगुरु है, बटुकेश्वर दत्त है, राम प्रसाद बिस्मिल है, चा आसन। तो ये सभी उनके सहयोगी थे। आगे का प्रश्न, घ स्वतंत्रता यही धन संग्रहणाएं सह किम अक्रोध। अर्थात स्वतंत्रता के लिए, धन संग्रह के लिए उन्होंने क्या किया? तो क्या किया था उन्होंने? काकोरी नामक स्थान पर रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को चुराया था। तो वही हमें उत्तर में लिखना है कि क्या किया था उन्होंने। तो स्वतंत्रता यही धन संग्रह। तो इसमें हम पूरा लिखेंगे उत्तर, तो पहले पूरा लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में से लिखेंगे। सहयोगिनी उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी नाम स्थाने रेलयानात राजकोषम रत्वा स्वतंत्रता संग्रामाय धन जो है, धन संग्रहस्य योजनां निर्मितवान्। अर्थात सह स्वसहयोगिनः सह काकोरी नाम स्थाने रेलयानात् राजकोषं हृत्वा स्वतंत्रता संग्रामाय धन संग्रहस्य योजनां निर्मितवान्। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी नाम स्थान पर में रेलगाड़ी से जो है क्या चुराया था? सरकारी खजाने को चुरा कर स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जो है संचय करने की योजना का निर्माण किया। अल्फ्रेड वाटिकायाम अर्थात अल्फ्रेड वाटिका एक पार्क था। किम अभवत अर्थात वहां पर क्या हुआ।
तो क्या हुआ था वहां पे, जो इलाहाबाद में एक पार्क था अल्फ्रेड नाम का, वहां पर जब चंद्रशेखर थे तो वहां अंग्रेजी सैनिकों ने अचानक से आक्रमण कर दिया था। तो वही हम उत्तर में लिखेंगे। अल्फ्रेड वाटिकायाम अर्थात अल्फ्रेड वाटिका में आंग्ल सैनिकाः अर्थात अंग्रेजी सैनिकों ने सहसा एव आक्रांत है, आक्रांत है अचानक आक्रमण कर दिया, और आजाद है आजाद है अनेकान सैनिकान हतवान, अर्थात आजाद के जो हैं अनेक सैनिक जो हैं वो उसमें मारे गए। अल्फ्रेड वाटिकायाम आंग्ल सैनिकाः सहसा एव आक्रांत है, आजाद है अनेकान सैनिकान हतवान, वहां अनेक सैनिक मारे गए। तो ये हमारा पूर्ण वाक्य के जो उत्तर है वो हमें विस्तार से देने होते हैं, क्योंकि उसमें हमें पूरा ही उत्तर देना होता है कि वहां क्या घटना घटी या वो घटना कहाँ पर हुई या किसके द्वारा की गई। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। प्रश्न 4, रेखांकितानां पदानां आधत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पे हमें वाक्य दे रखे हैं, उनमें रेखा खींचे हुए पद दिए हुए हैं, उनको आधार बना के हमें उसका प्रश्न बनाना है। का अस्माकं देशः क्रांतिकारिणां देशः अस्ति। और क्रांतिकारी नाम के नीचे रेखा खींची हुई है। हमारा देश क्रांतिकारियों का देश है। तो हमारा देश कैसा देश है, ये हमारा प्रश्न बनेगा। अस्माकं देशः कैसा, कीदृश है, तो बहुवचन में कीदृशः देशः अस्ति। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं। ख चंद्रशेखर है निर्भीक है आसीत, और निर्भीके के नीचे रेखा है, चंद्रशेखर निर्भीक थे। तो प्रश्न में क्या आएगा, चंद्रशेखर कौन थे, कैसे थे। तो यहाँ चंद्रशेखर क्या है आसीत।
और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे हमें, इसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि हम प्रश्न लिख रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना होगा। ग चंद्रशेखर स्वतंत्रतायाः आंदोलने अकूर्दत। और यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलने ये रेखा है, तो चंद्रशेखर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद गए। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा? चंद्रशेखर किस आंदोलन में कूद गए? कस्मिन किसमें अकूर्दत कूद गए। तो इस तरह से हम अपने प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। पहले हम वाक्यों का हिंदी में अर्थ करेंगे, उसके बाद उसका प्रश्न बनाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि जो रेखांकित पद है हमारा, उसके आधार पर हमें कौन सा प्रश्न बनाना है। आगे घ एकता आजाद है, एकता आजाद है अल्फ्रेड वाटिकायाम। और यहाँ अल्फ्रेड वाटिकायाम के नीचे लाइन दी हुई है और आसीत, अर्थात एक बार आजाद जो है अल्फ्रेड वाटिका में थे। तो एक बार आजाद कहाँ पर थे? एकता आजाद है, कहाँ का क्या आता है? कुत्र, कुत्र आसीत। एक बार आजाद कहाँ थे? आंग्ल सैनिकाः सहसा एव आक्रांतः। और यहाँ पे आंग्ल सैनिकाः, तो अंग्रेजी सैनिकों ने अचानक ही आक्रमण कर दिया। तो इसमें प्रश्न क्या बनेगा? किसने या किन्होंने अचानक ही आक्रमण कर दिया? तो बहुवचन है का, तो यहाँ पे भी बहुवचन आएगा। और बहुवचन में सैनिक हैं तो बहुवचन पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का ही बहुवचन आएगा और पुल्लिंग के रूप चलते हैं कह कहो के। तो के सहसा एव आक्रांतः। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हमने अपने प्रश्नों का निर्माण कर लिया है। अब हम आगे का प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। अर्थात संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। हमें हिंदी के वाक्य दे रखे हैं जिनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। भारत हमारा देश है। अब यहाँ हमें अनुवाद करना है। तो अनुवाद में हमें किसका ध्यान रखना होता है? सबसे ज्यादा विभक्ति का और वचन का। विभक्ति वचन का ध्यान रखेंगे और हम लकारक का ध्यान रखेंगे, वचन का ध्यान रखेंगे, पुरुष का ध्यान रखेंगे। उसके बाद ही हम अपने अनुवाद करते हैं। भारत तो भारत है, अस्माकम हमारा अस्माकम देश है,
अस्ति। अर्थात भारत हमारा देश है। ख, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अनुवाद, भारत है 15 अगस्त, तो वही हम लिखेंगे 15 अगस्त 1947 को, तो 1947 तमे वर्षे। अर्थात 1947 ही वर्ष में, और स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रः अभवत्, स्वतंत्र है अभवत्। भारते 15 अगस्त 1947 तमे वर्षे स्वतंत्र है अभवत्। ग, भारत महान क्रांतिकारियों का देश है। इसका अनुवाद करते हैं हम। भारत है महान क्रांतिकारियों का, तो षष्ठी विभक्ति क्रांतिकारिणाम, क्रांतिकारिणाम, क्रांतिकारिणा नाम आएगा क्योंकि वहां पर हमारा क्या बनता है, रामा नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। देश है और अस्ति, क्योंकि वर्तमान काल है तो अस्ति आएगा। यहाँ अभवत क्यों आया, क्योंकि जो है स्वतंत्र हुआ तो लंग लकार आया है, तो भव धातु लंग लकार एक वचन में रूप बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन का। तो इस तरह से ये हमारे अनुवाद हुए। हम आगे क्या करते हैं। लोग आदर के साथ, आदर और गर्व से क्रांतिकारियों को याद करते हैं। तो लोग, जनाः, बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन आ जाएगा। जनाः आदर और गर्व से, तो तृतीय व्यक्ति एक वचन, तो रामेण बनता है वहां पर, आदरेण, और गर्व से तो गौरवेण या गर्वेण भी लिख सकते हैं, गौरवेण च, और हो गया। लोग आदर और गौरव से अब क्रांतिकारियों को, तो क्रांतिकारियों को तो द्वितीय विभक्ति आ रही है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हमारा क्या रूप बनता है, वही हम यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिकारिणाम, क्रांतिकारिणाम, रामान बनता है इसीलिए। को याद करते हैं, तो याद करने की धातु कौन सी होती है, स्मृ धातु, और बहुवचन है तो स्मरन्ति। तो हमारा वाक्य अनुवाद जो बनेगा, जनाः आदरेण गौरवेण च क्रांतिकारिणाम स्मरन्ति, लोग आदर से और गौरव से क्रांतिकारियों को याद करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है अपने संस्कृत भाषा में जो अनुवाद करने थे वो पूरे कर लिए। अब इसके बाद हम करते हैं आगे का प्रश्न।
प्रश्न 6, अधोलिखिता नाम पदानां मूल शब्दम जो हमारा मूल शब्द होता है जिसमें हम विभक्ति लगाते हैं, लिंगम, विभक्ति ही, और वचनम लिखत, वचनम च लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए पदों में मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। और मूल शब्द वही होते हैं, लिंग और विभक्ति हमारी वही होती है जहाँ शब्द रूप दे रखे होते हैं, क्योंकि धातु रूप में विभक्ति नहीं बताई जाती है। तो सबसे पहले हम पद लिख लेंगे। पद कौन कौन से दे रखे हैं हमें? पदम, उसके बाद मूल शब्दम, उसके बाद लिंगम, विभक्ति ही, और उसके बाद वचनम। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कौन से पद हैं। देशभक्ताः चंद्रशेखरस्य स्वतन्त्रतायै सहयोगिनीभिः गुलिकया और जीवन लीलाम। तो ये हमारे पद दिए हुए हैं। अब इनके हमें मूल शब्द लिखने हैं, उसके बाद लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो देशभक्तः मूल शब्द क्या होता है? जिसमें हमें विभक्ति अब जो है लिंग होता है, विभक्ति जिसकी चलती है वो हमारा शब्द होता है। जैसे राम है तो राम के हम शब्द रूप पढ़ते हैं, राम है, रामऊ, रामा, तो उसमें मूल शब्द क्या हुआ? हमारा राम हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मूल शब्द लिखते हैं। देशभक्ता में देशभक्त, अब इसमें देशभक्ता में लिंग क्या चलेगा, किस तरह से इसके रूप चलते हैं? तो ये पुल्लिंग है, देशभक्ता बहुवचन तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन, राम है, रामऊ, रामाः, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति। चंद्रशेखरस्य, तो चंद्रशेखर क्या है? मूल शब्द चंद्रशेखर, चंद्रशेखरस्य पुल्लिंग है, श्य लग रहा है तो रामस्य षष्ठी विभक्ति और एक वचन। स्वतंत्रतायै, तो स्वतंत्रता क्या है? हमारा मूल शब्द है, स्वतंत्रतायै स्त्रीलिंगम, और स्त्रीलिंग में हमारे रूप कैसे चलते हैं? रमा की तरह, तो रमायै वहां क्या बनता है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसी तरह सहयोगी भी है, तो सबसे पहले हम इसके मूल शब्द लिखेंगे सहयोगी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है,
सहयोगी भे, तो वहां पर भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन, जैसे रमा भी बनता है तो तृतीय व्यक्ति बहुवचनम। गुलिकयाः, तो गुलिकया गुलिका, तो ये हम पहले मूल शब्द लिखेंगे गुलिका, ये भी स्त्रीलिंग है। और रमा की तरह रूप चलते हैं तो रमिया बनता है तृतीय व्यक्ति एक वचन। जीवन लीलाम, तो जीवन लीला ये हमारा मूल शब्द है, जीवन लीला। अब इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, जीवन और लीला। जीवन अगर आप केवल जीवन आता तो हमारा पुल्लिंग शब्द होता, लेकिन लीला भी मिला हुआ है तो जीवन लीला मिलके ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया है, स्त्रीलिंग का। तो जीवन लीलाम, तो रमाम बनता है, ये भी हमारा द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन। दोबारा देख लेते हैं। देशभक्तः, देशभक्त पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन। चंद्रशेखर से चंद्रशेखर पुल्लिंग षष्ठी व्यक्ति एक वचन। स्वतंत्रता यही स्वतंत्रता मूल शब्द हुआ स्त्रीलिंगम चतुर्थी व्यक्ति एक वचन। सहयोगी भे, सहयोगी मूल शब्द है स्त्रीलिंगम तृतीय व्यक्ति बहुवचनम। गुलिकया गुलिका स्त्रीलिंगम तृतीय व्यक्ति एक वचनम। और जीवन लीलाम, जीवन लीला स्त्रीलिंगम है और द्वितीय व्यक्ति एक वचन। तो इस तरह ये हमारे जो शब्द रूप हैं उनकी हमारी विभक्ति और लिंग हमने पहचाने, जो मूल शब्द थे वो भी हमने पहचान लिए। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें शब्द रूपों का ज्ञान हो कि कौन से शब्द रूप किस तरह से चलते हैं, उनके रूप स्त्रीलिंग में चलेंगे या पुल्लिंग में होंगे, अकारांत होंगे, उकारांत या इकारांत होंगे। तो ये तभी संभव है ऐसे प्रश्नों का उत्तर करना जब हमें शब्द रूपों का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो। तो आज ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है।